हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देखिए। आज की ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त। और सभी एग्ज़ाम यूपी आर ओ कांस्टेबल एस ओ सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है विकास कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुनील छेत्री, किलियन मम्बाप्पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। तो बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी। जैसे सुनील छेत्री के बारे में, ये कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के हैं। और बेंगलुरु एफसी क्लब के लिए खेलते हैं ये, और वर्तमान में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम भारत की उसके कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मेसी के बारे में एक फैक्ट है कि ये कौन से देश के हैं? अर्जेंटीना के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और ये फ्रांस के हैं। और जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन सी टीम ने जीता है? ये अर्जेंटीना ने ही जीता है, जो कि मेसी की टीम है। और इसमें उप विजेता कौन रही? उप विजेता जो इसमें रही है वो फ्रांस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, जनरल एरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजीज, एस्टीरिया एरोस्पेस। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर। भारतीय कार रेसर मतलब है ये, ऑप्शन ये है अनामिका कुमुद, हुमेरा मुश्ताक, विनीता जायसवाल और समीरा रेड्डी। बताइए क्या सही आंसर है। इसका सही आंसर है हुमेरा मुश्ताक। ये जम्मू कश्मीर राज्य की रहने वाली हैं। राज्य नहीं है खैर अभी, तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और दूसरा कौन सा बना है इसके साथ ही? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? कौन सी कंपनी ने शुरू की है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी वीआई, ऑप्शन सी रिलायंस जियो, ऑप्शन डी बीएसएनएल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? क्या नाम है क्रूज लाइनर का? ऑप्शन ए रॉयल इंडिया, बी कोस्टा सेनेना, सी क्रूज एक्सप्लोरर या डी नाविक। तो इसका सही आंसर है कोस्टा सेनेना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, हाल ही में हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एसबीआई को, आईसीआईसीआई बैंक को, आरबीआई को या बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है आरबीआई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी ईहांग्स EH216S को मंजूरी दी है? कौन से देश ने दी है? फ्लाइंग टैक्सी है ये, देखिए। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान या ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। व्हाट इज द राइट? चीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बताइए कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन या डी स्पेन। व्हाट इज राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के बारे में, जैसे इसकी राजधानी क्या है ब्रिटेन की, बहुत लोगों को पता भी होगा, लंदन है। मुद्रा क्या है? मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे यूज होता है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पे? भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक। और यहाँ पे जो प्रिंस है फिलहाल, या राजा कहिए, प्रिंस चार्ल्स
थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, भारत का पहला कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन है कोझिकोड, बी कानपुर, सी एर्नाकुलम या डी रायपुर। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन है इज द राइट आंसर कोझिकोड। कोझिकोड कौन से राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है। एर्नाकुलम भी केरल में है। कानपुर सब जानते हैं यूपी में है। और रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं, क्या नाम है उनका? नए सीएम बने हैं कौन है? विष्णुदेव साई। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें कितनी हैं? ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है 90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? ए स्वतंत्र भारत, @75, ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता, सतर्क भारत या समृद्ध भारत, ईमानदारी जीवन का एक तरीका, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के समर्पित रहें। क्या है सही आंसर? इसका राइट आंसर है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? मनीला, सिंगापुर, नई दिल्ली या माले। क्या है सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर है मनीला। मनीला की बात करते हैं, चलिए मैप में आइए, देखिए मनीला कहाँ पर है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है मनीला। बाकी की बात करते हैं ऑप्शन में, सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर देखिए, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। और ऑप्शन डी माले, माले जानते हैं कहाँ की राजधानी है? मालदीव। आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है मालदीव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, शिवनाथन या रतन टाटा। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर है शिवनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया है? अनीता देसाई, कविता सैनी, शिवशंकरी या नंदिनी दास। क्या है सही आंसर? इसका राइट आंसर है नंदिनी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? विहान ताल्या विकास, ऑप्शन बी अमित श्रीनिवास, ऑप्शन सी रथिका रामासामी, ऑप्शन डी ऐश्वर्या श्रीधर। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर है विहान ताल्या विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, प्रोजेक्ट कुछ के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? LNT, HAL, इसरो या DRDO। इसका राइट आंसर है DRDO। जैसे कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। हाल की फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कब हुई इसकी स्थापना? 1940 में, 1940। और इसरो की जानते हैं, आप सभी जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई इसकी? 15 अगस्त 1969 में। कौन थे इसके पहले? विक्रम साराभाई, फाउंडर कह लीजिए विक्रम साराभाई। और वर्तमान में कौन है? S सोमनाथ, जो चेयरमैन है इसरो के। DRDO की बात करते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958, 1958 में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान के इसके? समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? AI, पैरामासिरिस, पोल्यूशन या लाइफ स्टाइल। क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है, बहुत ही चर्चा में है यह शब्द, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? कौन करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या कोलकाता विश्वविद्यालय? जैसे देखिए आप इसके नाम में ही है AMU, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 18, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोई गई है? टोड क्या है? एक मेंढक की प्रजाति है। किस राज्य में खोई गई है? मिजोरम में खोजी गई है और ये यूरोप के वैज्ञानिकों ने खोजी है। ये देखिए इसका फोटो है ये, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कौन से परिवार का है? ये बूफेनिडे परिवार से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोहा, अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, अवनी लेखरा और वरुण सिंह माही या वरुण सिंह भाटी? ये भाटी है, गलत लिखा, भाटी। कौन है बताइए? इसका सही आंसर है पारुमल परमार और अमित सरोहा। थोड़ी पैराग्राम की बात कर लेते हैं। कहाँ हुए ये? चीन के हांगझोउ में, हांगझोउ, और चीन ही इसमें पैरा में टॉप पे रहा। और भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान था चौथा। और भारत ने पदक कितने जीते? कुल भारत ने 111 पदक जीते हैं, जिनमें से स्वर्ण कितने हैं? 29 स्वर्ण हैं। रजत यानी सिल्वर कितने हैं? 31 सिल्वर हैं। और कांसे की बात करते हैं, 51 कांसे हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में जरूर। भारत में पहली बार टीलपिया पैरोवायरस किस राज्य में देखा गया है? बताइए। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी महाराष्ट्र? किस राज्य में देखा गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन बी। तमिलनाडु की बात करते हैं। राजधानी क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई राजधानी है। वर्तमान में CM कौन है? MK स्टोलिन। विधानसभा सीटें कितनी हैं? ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा। राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायणन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2033, ऑप्शन बी 2029, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2032। बताइए कौन सा सही आंसर है इनमें से? ऑप्शन सी 2035 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। हाल ही में नियुक्त व्यक्ति में कौन सम्मिलित हैं? क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, डेनियल नोबा इक्वाडोर के प्रधानमंत्री, रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल? बताइए कौन सही है इनमें से? सभी हैं या कोई नहीं है? बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? इसका सब सही है, सब सम्मिलित हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस में मिलता है? आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किन संस्था को? A IOCL, G गेल, C REC लिमिटेड, D BHEL? बताइए सही आंसर क्या है 23 का? इसका सही आंसर है REC लिमिटेड। जैसे इनमें बात करते हैं, आपको कुछ फैक्ट जैसे मालूम हो, स्ट्रेटेजी से बात करें अगर, इनकी फुल फॉर्म की बात करें, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन,
इसकी फुल फॉर्म ये है। गेल की क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आरईसी की क्या फुल फॉर्म है? रूरल, ये ग्रामीण इलाके के बिजलीकरण से संबंधित है। इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। जैसे बीएचएल की बात करते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और हाँ बच्चों, इनके बारे में एक और बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी की सब महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न की बात करते हैं, जैसे महारत्न से क्या मतलब है? देखो, महारत्न से मतलब होता है नेट प्रॉफिट जो हो लास्ट 3 ईयर का, वो 5,000 करोड़ होना चाहिए। या दूसरी कंडीशन है, जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है ये 25,000 करोड़ होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन इसमें आती है, एवरेज नेट वर्थ ये 15,000 करोड़ होनी चाहिए। और ये सब कितने कितने टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए? 3 ईयर। और अन्य महारत्न कंपनी के बारे में जैसे बात करते हैं हम, मेन है जो ONGC, HPCL, NTPC और BPCL। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 30 पर, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? कौन से रोग को? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी श्रीलंका या डी लाओस। इनमें बताइए क्या है सही आंसर। इसका सही आंसर है लाओस। लाओस की जैसे बात करें तो लाओस की राजधानी क्या है? चलिए मैप में देखते हैं। तो ये रहा मैप इसका। लाओस की राजधानी बताइए क्या है? ये देखिए, ये रहा यहाँ पर लाओस, राजधानी है इसकी वियंटाइन। और लाओस की मुद्रा क्या है? कीप इसकी मुद्रा को कहते हैं। अन्य देशों की बात करते हैं, जैसे थाईलैंड की बात करते हैं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन ए इल्हाम तोहती, बी जोइता गुप्ता, सी महसा अमीनी या डी ली जही। क्या है राइट आंसर इसका? महसा अमीनी। कौन से देश की हैं ये? ईरान की हैं। इनका निधन हो चुका है। और ये जो पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है? जो मानव अधिकारों से संबंधित हैं, मानव अधिकारों या जो मानव स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या है? इसरो मिशन 1, सीरी मिशन 1, एबॉट मिशन 1 या गगन मिशन 1। क्या है बताइए सही आंसर। 26 का सही आंसर है अबॉट मिशन 1। इसकी बात करते हैं, लॉन्च कब किया गया? 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। आदित्य L1 की बताइए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कब लॉन्च किया गया है ये? 2 सितंबर 2023 में। और चंद्रयान की बात कर लेते हैं। चंद्रयान भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? डेट पूछ सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 22 जुलाई
2019 2019। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को अभी पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपीय संयुक्त सेना नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? INS विक्रांत, INS सरयू, INS सिंधुरक्षक, INS सुमेधा। INS से क्या मतलब है इसमें? इंडियन नेवी शिप INS होता है। और इसका सही आंसर क्या है? INS सुमेधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? सील, एम्परर पेंगुइन, ब्राउन स्कुआ, स्नो पेट्रोल है ये। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ब्राउन स्कुआ। और ये देखिए, ये इसका फोटो है, देख लीजिए, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 बेसिन जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? किसानसा, रियो डी जनेरियो, ब्रेजाविले या ब्यूनस आयर्स? व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ब्रेजाविले। कई बार चर्चित शहरों की लोकेशन पूछता है एग्जाम में, तो इनकी लोकेशन की हम बात कर लेते हैं, जैसे ब्रेजाविले, किसानसा, रियो डी जनेरियो या अन्य। इसमें ध्यान से देखिए, ब्रेजाविले कहाँ पे है? ये देखिए, ये रहा ब्रेजाविले, रिपब्लिक ऑफ कोंगो की राजधानी है। और किनशासा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की राजधानी है। कहाँ पे हैं दोनों? अफ्रीका महाद्वीप में। अन्य ऑप्शन जैसे ब्यूनस आयर्स, ये कहाँ की राजधानी है? ये अर्जेंटीना की राजधानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, 7, बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। कौन से सही हैं? 1, केवल 2, 1 और 2, या दोनों ही सही नहीं है? व्हाट इज द राइट आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक LCU पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया है? किसका टेलीस्कोप का निर्माण किया है? कौन से देश ने? जापान, रूस, चीन या दक्षिण कोरिया? किसने किया है? इसका सही आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रिफरेंस ईंधन लॉन्च किया है? ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल? किसने किया है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इंडियन ऑयल ने किया है। नंबर 33। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस शहर में किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी गांधीनगर या ऑप्शन डी कोच्चि? बताइए सही आंसर क्या है? इसका गांधीनगर सही आंसर है, जो गुजरात में है और गुजरात की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? किसने? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, सी मिजोरम या डी मणिपुर? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट से कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में राजधानी के बारे में, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बताया चलता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है बढ़िया से। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। और इसमें बाकी जो अन्य हैं, जैसे इसमें नागालैंड एक राज्य है। क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और अन्य देश मेघालय राज्य, क्या है राजधानी मेघालय की? शिलोंग। अन्य राज्य है एक असम, दिसपुर राजधानी है इसकी। और सिक्किम की राजधानी
आप लोग बताइए क्या है। क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्त्रेगुरु का निधन हो गया है? फ्रांस, मोल्डोवा, इजराइल या सिंगापुर? किस देश के हैं? तो ये मोल्डोवा के हैं। और देखिए, देश का नाम कभी सुना भी नहीं लगता है। जैसे लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है ये मोल्डोवा। देखिए यूरोप का मैप है, ये यूरोप में है। और कहाँ है मैप में? ये है मोल्डोवा। रोमानिया और यूक्रेन का पड़ोसी देश है, स्थलरुद्ध है। और इसकी राजधानी है चिशिनाउ। ये देखिए, ये रही, ये इसकी राजधानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 36, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? नीता अंबानी, अरुंधति भट्टाचार्य, अनीता देसाई या साइरस पूनेवाला? क्या है सही आंसर बताइए। नीता अंबानी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियन 2023 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? नीतिका, सुनीता, नेहा शर्मा या रितिका हुड्डा? रितिका हुड्डा इज राइट आंसर। और जैसे क्वेश्चन पूछ ले, अल्बानिया कहाँ है? अल्बानिया भी यूरोपीय महाद्वीप में ही है, यूरोप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हाल ही में हुई निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? बाबा महाराज सतारकर, वरकरी संप्रदाय, प्रोफेसर सलीमुल हक, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ या बिशन सिंह बेदी, भारतीय क्रिकेटर? कौन सही है बताइए। तो इसमें सभी सही हैं, सभी सुमेलित हैं ये। और जैसे इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं, वरकरी संप्रदाय, कई बार क्वेश्चन पूछता है इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की है ध्यानेश्वर जी ने। इनको ज्ञानदेव भी कहा जाता है, याद रखिएगा, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है? बताइए किस शहर में किया जा रहा है दिव्यांगजनों का महाकुंभ? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी अयोध्या या सी वाराणसी, डी मथुरा? कौन सा शहर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में है। और इसमें क्या होगा? खेलकूद होंगे इसमें। और इसमें प्रतिभागी भाग लेंगे लगभग 200 के करीब या ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सूर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए नासिक महाराष्ट्र, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी बेंगलुरु? क्या है सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? बताइए। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान और निकोबार या डी लद्दाख? किस केंद्र शासित प्रदेश का वृक्ष घोषित किया गया है जूनिपर को? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित पुस्तकें उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? द रिवर्स स्विंग, कॉलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन, अशोक टंडन, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा, निवालो कुदीजा, सिमहोंगल, एस सोमनाथ, इंडिया ऑन द दियर माइंड्स, 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, रितु मेनन? कौन सम्मिलित है इनमें से? इनमें सभी सम्मिलित हैं, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 43, हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? कौन किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन ए सूर्यकांत, ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी संजीव खन्ना या ऑप्शन डी संजय किशन कौल? इसका सही आंसर है श्री DY चंद्रचूड़, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश की तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट स्थापना की जैसे अगर बात करें तो 1937 में स्थापना हुई थी संघीय न्यायालय की। फिर इसे 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जगसुंदास कानिया। ये जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं कौन से न्यायाधीश भारत के? 50वें। और सुप्रीम कोर्ट संविधानिक कोषागार कौन से आर्टिकल में है? 124। और न्यायाधीश की क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलिटी में, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? किस जिले में खोला गया है बताइए? ए कानपुर, बी वाराणसी, सी गोंडा या डी झांसी? तो ये झांसी में गोंडा में ये खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? किस ग्रह पर किया है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र या डी मंगल? तो इसका सही आंसर है डी मंगल। हाल ही में हुई नियुक्तियों के व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, मलेशिया के नरेश, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। कौन सही है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी ये सुमेलित हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं यूपी आरओ के एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? और उत्तर प्रदेश की जीके तो इम्पोर्टेंट है ये, यूपी। कहाँ खोला जाएगा बताइए? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? जल विश्वविद्यालय, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? IUCN, UNFCCC, UNCCD, यूनेस्को द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? इसका सही आंसर है UNFCCC गई है। 49। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जाता है? लद्दाख में, सिक्किम या श्रीनगर या काठमांडू? कहाँ किया जा रहा है? तो सबसे ऊंचा सही आंसर है लद्दाख, और काठमांडू जैसे नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किन संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? नेस्कॉम, नीति आयोग, UIDAI। ये आधार कार्ड भी बनाए थे इसने, आपको याद होगा, बना ही रही है। या NPCI। क्या है NPCI? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो सही आंसर क्या है इसका? UIDAI। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है ये फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी सही फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो कंटेंट इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।